नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, मार्केट में हाहाकार मचा है। बाजार में जिस तरीके की कहानी है, वाकई ये एक बहुत पैनिक की सिचुएशन बनी। और ये पैनिक की सिचुएशन क्यों बनी है, थोड़ा सा उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और ये भी समझेंगे कि इस समय हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये जानते हैं हम लोग कि आज मार्केट में क्या रहा। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने मनी कंट्रोल की एप्लीकेशंस पे चार्ट सारे खोल लिए, सारे इंडाइसिस खोल लिए। तो सबसे पहले थोड़ा इंडाइसिस को समझते हैं कि किस में कितनी गिरावट रही। वैसे तो ओवरऑल सारा कुछ लाल ही है, आप लोग देख लीजिएगा, पर थोड़ा सा इसमें हम लोग आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा हमारा निफ्टी 50, जो कि लगभग 2% की गिरावट यानी कि 271 पॉइंट की गिरावट के साथ आज ये बंद हुआ। और ओपनिंग में ऐसा लग रहा था कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। जहां से हमारा मार्केट मंडे को क्लोज हुआ था, सेम उसी पॉइंट पर ओपन हुआ और वहां से वो नीचे ही चलाता गया। कहीं पर भी वो जरा सा भी उसने उठने की कोशिश नहीं की, या बुल्स ने कहीं पर भी अपना दबदबा दिखाने की कोशिश नहीं की। तो आज मार्केट में पूरी तरीके से गिरावट थी, पूरी तरीके से पैनिक थी, सेलिंग थी। इसको हम प्रॉफिट बुकिंग कहें या ये कहें कि जो गिरावट थी, एफआईआई है, डीआईआई है, वो लोग पहले डीआईआई माल बेच रहे थे, एफआईआई इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन आज के दिन दोनों लोगों ने ज़बरदस्त सेलिंग की, ज़बरदस्त प्रेशर बना के रखा मार्केट में। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में आप देख लीजिए पूरी तरीके से लाल है। फिर से 1000 के लगभग की गिरावट यानी कि 3% की गिरावट। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि जिस तरीके से ये इतनी बड़ी गिरावट इस सेक्टर में थी, वहीं पे जो हमारा निफ्टी स्मॉल कैप 100 है, वहाँ पर गिरावट नहीं थी। इवन इसको हम अपसाइड तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ स्लाइटली बहुत थोड़ा सा उसने ग्रीन सा दिखा करके हम लोगों को ललचा करके बंद किया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मिड कैप और लार्ज कैप की कंपनियां गिर रही थी, जहां की स्मॉल कैप की कंपनियों में कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं था। यहाँ पर लोग और इस पर बाई कर रहे थे, यानी कि स्मॉल कैप में बाई कर रहे थे। ये निफ्टी स्मॉल कैप 100 का जो चार्ट है वो यही शो कर रहा है कि वहाँ पर बाइंग चल रही थी, इवन सेलिंग नहीं चल रही थी। इवन वहाँ पे इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट नहीं था, वहाँ पे थोड़ा बहुत ही सही ओवरऑल माजरा फ्लैट ही था। तो ये भी समझने वाली बात है। अगर अब हम वही बात कर देते हैं सेक्टोरियल इंडाइसिस की, तो आप लोग देखिएगा इसमें भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आज के ऑटो सेक्टर जो जितनी तेज़ी से भागे थे उतनी ही तेज़ी से डाउन हुए हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हमारा देखिएगा, ये मैं एक और सेक्टर आपको दिखाना, बैंकिंग सेक्टर का तो मैंने आपको बता ही दिया कि निफ्टी बैंक भी पूरी तरीके से भागा था। फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी देखने की बात है, यानी कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज पे बहुत बड़ा प्रेशर है। अब आप देखिए आज के दिन डिफेंसिव किसने किया, किसने डिफेंस किया हमें? निफ्टी एफएमसीजी। जब मार्केट गिर रहा होता है तो लोग एफएमसीजी को अपना डिफेंसिव या हैजिंग का जरिया मान लीजिए, कह सकते हैं, बना लेते हैं। उन्हें पता है कि इसमें ये एफएमसीजी का सेक्टर न तो इतनी आसानी से बढ़ता है, न ही इतनी आसानी से गिरता है। यानी कि इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी इसमें लोगों ने ख़रीदारी की, एफएमसीजी सेक्टर ने। ये हमेशा से डिफेंसिव चीज़ रही है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं निफ्टी आईटी में भी जिस तरीके की मार्केट में गिरावट थी, उस तरीके से मार्केट में निफ्टी आईटी ने भी डिफेंसिव का काम किया। इतनी ज़्यादा बढ़त होने के बाद भी आप देखिएगा, अगर एक महीने में सबसे ज़्यादा कोई भी सेक्टर भागा है तो वो निफ्टी आईटी का सेक्टर भागा है। तो वहाँ पर जिस तरीके से इसने अपसाइड मूव दिखाया था, इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी इसमें उतनी गिरावट नहीं थी जितनी कि बाकी की लार्ज कैप कंपनियों में थी, जितना कि ऑटो सेक्टर में थी, जितनी कि बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर में थी। तो आज की हम ये कहें जो इतना बड़ा लाल निशान दिया है, वो बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज ने ज़्यादा इसमें इनका पार्टिसिपेशन था। यानी कि
जो डिफेंसिव स्टॉक आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, और अगर आपने अभी भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू नहीं किया है तो ज़ीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करा के इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ ज़ीरोधा की एप्लीकेशन पे, और यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 चार्ट ओपन कर लिया है, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसे समझते हैं कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है। अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो लास्ट वीक यानी कि 21 तारीख से लेकर के आज दिन तक मार्केट में आपको ये जो दिख रहा है बाजार में, ये देखिए कोई भी कैंडल इस तरीके से ग्रीन कैंडल नहीं है जो चढ़ते हुए बन रही हो या किसी दूसरी कैंडल के ऊपर बनी हो। पूरी तरीके से मार्केट को गिराया जा रहा है, या ये कहें कि मार्केट गिर रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? सभी लोग जिम्मेदार हैं। जब मार्केट चढ़ता है तो सभी जिम्मेदार होते हैं, जब गिरता है तो सभी लोग जिम्मेदार होते हैं। तो ये इसका चार्ट है। अभी थोड़ा सा हम इसको अगर 1 मंथ के चार्ट पे देखें तो यहाँ पर मार्केट ने रिकवरी करी थी, यानी कि वी शेप की जो रिकवरी करी थी, यानी कि यहाँ पे 14,250 के लगभग का सपोर्ट बनाया था, 200 को टच करके बार बार वापस आ रहा था, ये कई बार ऐसा हुआ। तो ये देखिए इसके बाद में यहाँ से मार्केट ने अब की बार उतना ही डबल में उसको डाउन किया, यानी कि 14,200 के से उसने सपोर्ट लेके ऊपर गया था। यहाँ पे 14,200 को काटते हुए नीचे आके इसने 14,000 का भी लेवल तोड़ दिया। अब हमें 13,800 के लेवल पर या 750 के लेवल पर ध्यान रखना है। तो ये तो खैर जो लोग रोज़ ट्रेड करते हैं उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम लोगों को क्या करना है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या जो कुछ पैसा इन्वेस्ट करके स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करके पैसा बनाते हैं, भाई हम लोगों के लिए है अपॉर्चुनिटी। हमें अब मार्केट में बाई करना है, और ये आज की बात नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जब जब बजट आता है, बजट अगर आप लास्ट 10 ईयर के बजट उठा करके देख लीजिए, आप लास्ट 10 ईयर के आप बजट का डेटा उठा के देख लीजिएगा, आपको ऑलमोस्ट 6 टाइम्स उसमें मार्केट इतना ही बुरा डाउन या क्रैश होता दिखाई दिया। क्रैश तो नहीं बोलेंगे हम, डाउन साइड ही दिखाई देता है। तो 1 फरवरी के 5 दिन पहले और 1 फरवरी के 5 दिन बाद आप लोगों को इसमें बहुत ही नज़रें जमा के रखनी है और अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ये हम लोगों के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है। अच्छे अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो। कुछ स्टॉक्स आप लॉन्ग टर्म के लिए रखो और कुछ स्टॉक्स में बीच बीच में आप अपना स्विंग ट्रेडिंग के जरिए थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहो। जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए रख दिए उनको तो छूना ही नहीं है, उनको टच करना ही नहीं है। वो तो हम 15 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जो हमारा गोल है, जिस गोल के प्रोस्पेक्टिव से हमने इन्वेस्ट किया है, वो नज़रिए से हम लोग देखेंगे और समझेंगे। बट अगर अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है इन्वेस्टमेंट, ज़ीरोधा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ख़रीदना शुरू कर दो। बैंकिंग सेक्टर के काफ़ी सारे स्टॉक्स, चाहे वो कोटक बैंक हो, चाहे वो बंधन बैंक हो, चाहे वो आरबीएल बैंक हो, ये मोस्ट ऑफ द शेयर हमारे रडार में आ गए हैं, हमारी अपॉर्चुनिटी के रेंज में आ गए हैं। इनको ख़रीद के अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो। दूसरी तरफ निफ्टी 50 का नंबर 1 शेयर रिलायंस, जो कि जब भाग रहा था 2100 पहुंच जाता है, 22-21.5 से पहुंच जाता है, हम लोग उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगते हैं, कोशिश करते हैं कि अभी यहाँ से ये मूव दिखाएगा। अभी ये 1900 के नीचे है, तब हमें ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, इसको बाई करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। आप नहीं खरीद सकते ज़्यादा, एक शेयर खरीदो। अगर यहाँ से भी और नीचे जाता है 1840 जाता है, आप और एक शेयर खरीदो, और जाता है तो और एक शेयर खरीदो। इस तरीके से आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना शुरू करो अपने पोर्टफोलियो में। और एक शेयर की मैं बात करता हूँ, आप कितने शेयर देख लीजिए, जितने आप अगर आपने जीटीटी लगा के रखे होंगे ज़ीरोधा में पहले से ही, जो कि बहुत स्पेशल फीचर है ज़ीरोधा का, आपको मैं ऑलरेडी उस पर एक वीडियो भी बना चुका हूँ कि जीटीटी कैसे आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ बाई के लिए और सेलिंग के लिए दोनों तरफ से जीटीटी लगा के छोड़ देंगे तो अपने आप वो आपके, जब भी आपके रडार में आपकी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, आपके पोर्टफोलियो में उस शेयर को ऐड कर देगा। तो बहुत सारे शेयर हैं जिनका मैं आपको ऑलरेडी मैं बीच बीच में टेलीग्राम चैनल पे भी डालता रहता हूँ। टेक्नोलॉजी के भी कई सारे शेयर्स हैं जो कि आईटी सेक्टर के काफ़ी नीचे आ गए हैं, और कल भी मैंने डाला था और आज भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट डाला था कि ये शेयर हमारे अच्छे लेवल पे अवेलेबल है लॉन्ग टर्म के लिए, और
इवन शॉर्ट टर्म के लिए भी उन्हें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों ये एक प्रकार का मौका है, अपॉर्चुनिटी है हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए या स्विंग ट्रेडर्स के लिए जो थोड़ा सा इन्वेस्ट करके थोड़े समय में पैसा कमाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। इससे मार्केट गिरने से घबराना नहीं है। बजट के आगे पीछे ऐसे चीज़ें होती रहती हैं कि बजट में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, उसको मार्केट फैक्टरिंग करती है और ये वही फैक्टरिंग कर रही है मार्केट प्राइस को। बस हमें कुछ ऐसे शेयर हैं जिनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे कि आईटीसी का शेयर हो गया। आईटीसी का शेयर में क्या होता है, वैसे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है, लेकिन बजट में कभी ना कभी, क्योंकि इसका 80% जो बिजनेस है वो टोबैको कंपनी से, यानी कि जो सिगरेट वगैरह है, सिगरेट से आता है, तो उसमें कोई ना कोई चार्जेस, कुछ ना कुछ ऐसे चार्जेस लगते रहते हैं, जिसके वजह से ये बजट के आगे पीछे थोड़ा सा इसमें प्रेशर बन जाता है। लेकिन ऑलरेडी आईटीसी फैक्टरिंग हो चुका है, बहुत लो लेवल पे है और काफ़ी लो जा चुका है ये, बट फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है। तो हो सकता है इतनी गिरावट ना आए, लेकिन मैंने अक्सर देखा है 2-3-4 सालों से मैं इस पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगर आप इनका डेटा भी उठा के देखेंगे तो ये अक्सर नीचे चला जाता है। तो ऐसी इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। बजट में अक्सर रेल इंडस्ट्री को फ़ायदा देती है बजट जब आता है, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। खैर अभी तो रेल जो है यातायात है वो बंद चल रहे हैं, इतनी ज़्यादा चल नहीं रहा है, इसलिए आईआरसीटीसी के शेयर गिरे हुए थे। बट ऑब्वियसली बजट में ऐसा कुछ आता है तो उसमें क्या होता है, अचानक से हमें ग्रीन लेवल और अचानक से रेड में पता नहीं चलता कौन सा शेयर अपसाइड जाएगा, कौन सा शेयर डाउन साइड जाएगा। तो आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अच्छे शेयर लो, एफएमसीजी के शेयर लो, बैंकिंग सेक्टर के भी बढ़िया शेयर अच्छे लेवल पर आ गए हैं, तो आप उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक बात और कहना चाहूँगा कि कल मैंने एक कैंडल कैसे बनती है वो टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये कैंडल है, उस कैंडल का क्या इंपॉर्टेंस है, वो कैसे बनती है, मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था अपने चैनल पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए, और अगर आपको नॉलेज मिलती है तो दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।